नमस्कार, आदाब। टीबीजे मीडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ में फरहा सदीकी। बॉलीवुड पैसे और शोहरत की चकाचौंध वाली ऐसी दुनिया का नाम है जहां कदम रखने के ख्वाब कौन नहीं देखता। इस दुनिया में कदम रखने की चाहत किसके दिल में नहीं होती, लेकिन ये दुनिया बाहर से जितनी रंगीन नजर आती है, असल में ये वैसी है नहीं। यहाँ पैसा, शोहरत और चकाचौंध की इज्जत तो है, लेकिन साथ ही यहाँ ड्रग्स है, नशे की लत है, भाई भतीजावाद है, कास्टिंग काउच और डिप्रेशन है। इतना ही नहीं, अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन है, पैसे की हेरा फेरी है। हेरा फेरी भी छोटी मोटी नहीं, बल्कि हजारों करोड़ की हेरा फेरी है। इतनी बड़ी रकम की हेरा फेरी तो क्या, जिसकी कल्पना भी हम और आप जैसे आम लोगों के लिए कर पाना नामुमकिन है। अभी हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने दावा किया कि आयकर विभाग ने 2 फिल्म निर्माता कंपनियों, 2 टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियों और एक अभिनेत्री के घर पर और ऑफिस पर छापेमारी की, जिसमें 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेरा फेरी का पता चला है, जिसकी जांच चल रही है। मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद में 2 फिल्म निर्माता कंपनियों, 2 टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियों और एक अभिनेत्री के घर और ऑफिस को मिलाकर कुल 28 लोकेशन पर ये रेड्स की गईं। फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू पर आरोप है कि उन्होंने 5 करोड़ कैश लिए हैं और उनकी कंपनी टैक्स की चोरी में शामिल है। आरोप ये भी है कि तापसी पन्नू की कंपनी ने करीब 25 करोड़ के टैक्स की चोरी की है। आयकर विभाग का कहना है कि उन्हें कुल 350 करोड़ की टैक्स चोरी का पता चला है, और जब इन कंपनी के अधिकारियों से टैक्स चोरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें इस टैक्स चोरी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वैसे तो तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप की पहचान सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले सेलिब्रिटी के तौर पर भी है। ये दोनों ही अक्सर सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करते रहते हैं। तापसी और कंगना की तू मैं तो अक्सर ही सोशल मीडिया पर छाई रहती है और नेशनल मीडिया में हेडलाइन भी बनती रही है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू दोनों ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी हैं और उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। लिहाजा जैसे ही तापसी और अनुराग के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे पड़े, इनके चाहने वालों को इसमें साजिश की बू आने लगी। अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि कहीं सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के प्रति इन दोनों की मुखर सोच इन छापों के पीछे की वजह तो नहीं बनी है। तापसी और अनुराग के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे तो ऐसे में सवाल उठाने वालों में सिर्फ इनके फैन या चाहने वाले ही नहीं, बल्कि कभी बीजेपी समर्थक रही शिवसेना भी इसमें शामिल है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में इस मुद्दे को लेकर लेख भी लिखा गया है। सामना में कहा गया है कि तापसी और अनुराग केंद्र सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहे हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। सामना में कहा गया है कि तापसी और अनुराग कश्यप जैसे गिने चुने लोग किसान आंदोलन के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है विवादों की क्वीन कंगना रनौत का। वैसे भी कंगना का तापसी और अनुराग कश्यप से 36 का आंकड़ा रहता है। अब जबकि अनुराग कश्यप और तापसी पर आयकर विभाग की रेड हुई तो कंगना को मौका मिल गया और उन्होंने इस कार्रवाई को सही ठहराते हुए ट्वीट कर डाला। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा कि जो चोर होते हैं वो सिर्फ चोर होते हैं, जो मातृभूमि को बेचकर उसके टुकड़े करना चाहते हैं वो सिर्फ गद्दार होते हैं, और जो गद्दारों का साथ देते हैं वो भी चोर होते हैं, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, और जिससे चोरों को डर लगता है वो साधारण मानव नहीं, नरेंद्र मोदी होता है। कंगना की ट्वीट का सिलसिला यही नहीं थमा। उन्होंने इस ट्वीट के कुछ समय बाद ही एक और ट्वीट किया और लिखा, ये सिर्फ टैक्स चोर नहीं बल्कि ब्लैक मनी का बहुत बड़ा लेन देन हुआ है। क्या उन्हें शाहीन बाग दंगे या गणतंत्र दिवस हिंसा को भड़काने के लिए वो पैसा मिला था? ब्लैक मनी कहाँ से आई और कहाँ भेजी गई, जिसका कोई हिसाब नहीं है। हालांकि अभी आयकर विभाग ने सिर्फ शक के आधार पर रेड की है, लेकिन कंगना ने मान लिया है कि ब्लैक मनी का आदान प्रदान हुआ है। कंगना और तापसी की जुबानी जंग तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही जारी है। बहरहाल यहाँ सवाल इन दोनों अभिनेत्रियों की तू मैं का नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि तापसी और अनुराग के दफ्तर पर जो रेड हुई उसकी आखिर वजह क्या थी। आखिर अचानक कैसे तापसी और अनुराग आयकर विभाग के निशाने पर आ गए? वजह तलाशने के लिए हमें 10 साल पीछे जाना होगा। अब से करीब 10 साल पहले अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, विकास बहल और मधु मंटेना की चौकड़ी ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। इसे बताया गया था डायरेक्टर्स कंपनी। फैंटम फिल्म्स में बॉलीवुड के 4 बड़े नाम जुड़े थे।
लिहाजा 50% की हिस्सेदारी रिलायंस एंटरटेनमेंट ने भी ली और इसमें शामिल हो गए। 2 साल बाद ही फैंटम फिल्म्स ने सोनाक्षी सिन्हा और रणवीर सिंह की फिल्म लुटेरे के साथ बॉक्स ऑफिस पर शानदार दस्तक दी। फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला और बिजनेस भी खूब चमका। इसके बाद तो इस कंपनी ने एक के बाद एक शानदार फिल्में देकर दर्शकों का मनोरंजन किया। परिणीति चोपड़ा की हंसी तो फंसी कंगना रनौत की फिल्म क्वीन भी इसी कंपनी के बैनर तले बनी थी। कंगना की इस फिल्म ने असल में कंगना को बॉलीवुड की क्वीन बना दिया। यहाँ तक कि इस फिल्म को नेशनल अवार्ड तक मिल गया। फैंटम फिल्म से बहुत से लोगों को अपनी किस्मत चमकाने का मौका मिला, लेकिन मीटू में विकास बहल का नाम आने के बाद से अक्टूबर 2018 में फैंटम फिल्म्स को बंद करने का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद इसी साल जनवरी में मधु मंटेना ने अनुराग कश्यप, विकास बहल और विक्रमादित्य मोटवानी के सारे शेयर खरीद लिए। इन तीनों के पास 12.5% शेयर थे। इस तरह फैंटम फिल्म्स में मधु मंटेना और रिलायंस एंटरटेनमेंट की आधी आधी हिस्सेदारी हो गई। पता चला है कि मधु मंटेना की पिछली 5 फिल्में घाटे में रही हैं। इसके बावजूद मधु मंटेना ने 500 करोड़ की लागत से रामायण बनाने का ऐलान किया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसके अलावा वो 200 करोड़ की लागत से द्रौपदी का निर्माण भी करने वाले थे। अब सवाल उठना लाजमी था कि अगर मधु मंटेना को एक के बाद एक फिल्मों में घाटा हो रहा था तो फिर वो किस बूते वो इतने बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कर रहे थे। इन्हीं सब वजहों से आयकर विभाग की नजर इन पर पड़ी। ऐसा पहली बार नहीं है कि बॉलीवुड के बड़े चेहरों पर कोई आरोप लगे हों। बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने की बात तो अक्सर सामने आती ही रहती है। बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि बॉलीवुड की चकाचौंध का रास्ता अंडरवर्ल्ड से ही होकर जाता है। इसके अलावा पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद तो ये बात भी सामने आने लगी कि इस चकाचौंध भरी दुनिया में रहने वाले लोगों की जिंदगी में कितना अकेलापन और डिप्रेशन है। जैसे जैसे सुशांत की मौत के राज की परतें खुलती गईं, वैसे वैसे बॉलीवुड का स्याह सच भी आम लोगों के सामने आने लगा। सुशांत की मौत के बाद ही आम लोगों को पता चल सका कि बॉलीवुड में ड्रग्स का कितना बड़ा मक्कड़ जाल फैला हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि सुशांत की मौत बॉलीवुड में फैले भाई भतीजावाद की वजह से हुई है। इसकी दलील के पक्ष में बहुत से सितारे खुलकर सामने आए और उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में उनका कोई गॉडफादर नहीं है, इसलिए उन्हें अपनी प्रतिभा सामने लाने का मौका ही नहीं मिलता। इस दलील को भी कंगना रनौत ने खूब जोर शोर से उठाया था और खुलकर कहा था कि सुशांत की मौत निपोटिज्म की वजह से हुई है। हालांकि बाद में जांच में पता चला कि सुशांत की मौत ड्रग्स की वजह से हुई थी। लेकिन सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड के जो सियाह सच लोगों के सामने आए हैं, उससे साबित हो गया है कि बॉलीवुड बाहर से जितनी रंग बिरंगी, चमकीली और ऐशो आराम की जिंदगी देने वाली दुनिया नजर आती है, वो असल में ऐसी है नहीं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।